कितने रैंक में सिलेक्शन होगा, कौन सा स्कूल मिलेगा, सिलेक्शन होगा भी या नहीं, अगर सिलेक्शन हो गया तो हॉस्टल मिलेगा या नहीं। ऐसे अनेक सवाल पिछले कुछ दिनों में मुझसे पूछे गए हैं। आज उन्हीं के जवाबों को लेकर मैं हाजिर हूँ। दोस्तों नमस्कार, आप देख रहे हैं जीरो पीरियड। जीरो पीरियड में आज हम लोग बात करेंगे श्रेष्ठ स्कीम के बारे में, जो एनटीए ने परीक्षा ली, आपने परीक्षा दी और परीक्षा देने के बाद आपका स्कोर कार्ड आया, आपने स्कोर कार्ड डाउनलोड कर लिया। ये सारी चीजें पिछले दिनों के घटनाक्रम में शामिल हैं। मैं लगातार इन सब पर वीडियोस बनाते रहा हूं और उम्मीद करता हूं कि ये वीडियो आप लोगों के काम के रहे होंगे। इसके बाद मैंने आप लोगों से रिक्वेस्ट किया था कि मेरे टेलीग्राम चैनल पर आप अपना जो भी डाउट है वो डाल दें। तो आप लोगों ने टेलीग्राम के स्थान पर यूट्यूब के ही कमेंट बॉक्स में अपने सारे क्वेश्चंस छोड़े हैं। उनमें से कुछ जो क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं, या यूं कहें कि जिनके जवाबों के बारे में आपको जानने की उत्सुकता ज़्यादा है, मैं आज उन्हीं की बात करने के लिए इस वीडियो में हाजिर हूँ। वैसे एक चीज है कि एनटीए ने या डिपार्टमेंटल कोई इन्फॉर्मेशन कहीं कोई शेयर नहीं किया गया है कि किस तरह से काउंसलिंग होनी है, क्या होनी है। काउंसलिंग का एक सीट मैट्रिक्स आपको दिया गया है, आपकी काउंसलिंग का ऑप्शन फॉर्म दिया गया है। इसके अलावा कोई और इंस्ट्रक्शन किसी भी तरह से वेबसाइट में उपलब्ध नहीं है। पिछले 2 दिनों से मैं लगातार ट्राई कर रहा था। तो ये जो कुछ चीजें स्पष्टीकरण मैं अपने हिसाब से आपके शंका समाधान के लिए लेकर आया हूँ, वो मेरा अपना विवेक है। मैं अपने हिसाब से जो इतने दिनों का मेरा ऑब्जर्वेशन है बाकी काउंसलिंग्स का, उसके बेसिस पे आपको बता रहा हूँ। हो सकता है इसमें कोई वेरिएशन आए तो आप उसको उसी तरह से समझिएगा। अब मेन जो प्रॉब्लम है या मेन जो डाउट्स हैं आपके दिमाग में, वो है कितने रैंक में सिलेक्शन होगा। सबसे पहले हम इसी पे बात कर लेते हैं, क्योंकि यही सबसे बड़ा और एक तरह से मुख्य समस्या है, मुख्य शंका है आप लोगों की। क्योंकि अक्सर ये कुछ बच्चे मुझसे पूछते हैं मेरा रैंक 15 है, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। एक कोई बच्चा ने पूछा, मान लो मुझे मेरा रैंक 2300 है, मेरा रैंक सिलेक्शन होगा या नहीं। एक बच्चा पूछ रहा है मेरा रैंक 3485 है, मेरा सिलेक्शन होगा या नहीं। मैं किसी स्पेसिफिक रैंक को ये नहीं कह सकता कि उसका सिलेक्शन होगा या नहीं होगा। वो क्यों नहीं कह सकता, वो मैं आपको समझा रहा हूँ। दो स्कूल का एग्जाम्पल लिया मैंने, स्कूल ए और स्कूल बी। स्कूल ए में सीट है 10, लोगों ने 11 अप्लाई किया। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 और ये 11। तो 11 लोगों ने अप्लाई किया है। हो सकता है 11 से ज्यादा लोग करें, मैं एक एग्जाम्पल के रूप में 11 लोगों को ले रहा हूँ। और स्कूल बी है, वहां पे भी 11 लोगों ने अप्लाई किया है। तो इस तरह से इसमें से 10 लोगों का सिलेक्शन होगा, कोई 11वां होगा जिसका नहीं होगा। यहाँ भी 10 लोगों का सिलेक्शन होगा, कोई 11वां होगा जिसका नहीं होगा। तो कुल मिलाकर के बात ये होगी कि इस स्कूल वाले को जितने लोगों ने अपनी रिक्वेस्ट दी है, वो स्कूल वाला अपने हिसाब से उसकी रैंकिंग करेगा। तो टॉप से ही स्टार्ट होगा। जैसे यहाँ सबसे पहले 15 नंबर का किसी ने अप्लाई किया, जिसका रैंक 15 है, तो उसका सिलेक्शन होना तो श्योर है। उसके बाद 15 के बाद वो देखेगा कौन है नेक्स्ट रैंक वाला, तो 23 वाला है, तो इसका भी सिलेक्शन होना श्योर है। फिर उसके बाद वो नेक्स्ट खोजेगा तो 47 वाला, इसका भी सिलेक्शन होना श्योर है। तो इसी तरह से ये अगर आगे बढ़ते जाएगा रैंकिंग जो है, तो आप देखेंगे कि ये जो रैंक है 2469, ये रैंक वाला बच्चा और ये रैंक वाला बच्चा 2800, ये लोग आएंगे 10th और 11th पोजीशन पे। 10th पोजीशन पे रहेगा 2469 वाला और 11th पोजीशन पे रहेगा 2800 वाला। ठीक है। तो इस स्कूल में अगर इन दोनों ने अप्लाई किया है, तो इस बच्चे का सिलेक्शन होना पॉसिबल नहीं है, क्योंकि सीट यहाँ 10 है। तो 2469 तक के रैंक के बच्चे का होगा, लेकिन 2800 वाले रैंक के बच्चे का नहीं होगा। तो अब अगर मैं ये कह दूं कि आपका रैंक 2800 है और 3000 के नीचे है, तो आपका सिलेक्शन हो जाएगा, तो ये बात गलत हो जाएगी। क्योंकि आप उनके रैंक के हिसाब से 2800 होते हुए भी वहां पर क्वालिफाई नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि वहां 10 ही सीट है। अब एक दूसरा एग्जांपल लेते हैं। इस स्कूल में, स्कूल बी में 28, 147, 756, 98, 101, 47, 2802, इस तरह से लोगों ने अप्लाई किया। अब यहाँ पर जो सबसे बड़ा हाईएस्ट रैंक, मतलब सबसे नीचे का रैंक बोलना चाहिए, तो ये है 4568। इसके नीचे कोई रैंक वाला बच्चा नहीं है। लेकिन इसके ऊपर 10वें नंबर पे अगर देखूं तो 2802 है।
तो इस स्कूल में इस 2802 वाले का सिलेक्शन हो जाएगा और 2468 वाले का नहीं होगा, क्योंकि सीट यहाँ भी 10 है। लेकिन यहाँ जो भरने वाले लोग हैं उनमें 2802 जो है वो 10वें नंबर पे आ गया, तो उसका सिलेक्शन हो गया। लेकिन पिछले स्कूल में 2800 वाले का सिलेक्शन नहीं हुआ है। दोनों लोगों ने काउंसलिंग में फॉर्म भरा, बाद में रिजल्ट ऐसा कुछ दिख रहा है कि 2802 वाले का सिलेक्शन हो गया, 2800 वाले का नहीं हुआ। तो इस तरह की विसंगति आपको आने वाले दिनों में देखने को मिल सकती है। इसलिए आप ऐसा कुछ ना सोचें कि इतना रैंक है तो मेरा हो जाएगा, इतना रैंक है तो मेरा नहीं होगा। हाँ, ये बात श्योरिटी के साथ हम कह सकते हैं रैंक 10 तक के लोगों के लिए, क्योंकि 1 to 10 आप जहाँ पे भी भरेंगे 10 सीट हर जगह है, तो 10 तक के लोगों का तो प्रायोरिटी लिस्ट में नाम आएगा ही। लेकिन 10 के बाद की जो रैंकिंग है उसके लिए कुछ इस तरह का इफ्स एंड बट्स परमुटेशन कॉम्बिनेशंस बनेंगे। अब रह जाती बात इनका क्या होगा। तो इनका होगा ये कि अगर ये लोग नेक्स्ट काउंसलिंग में आएंगे, सेकंड काउंसलिंग में सीट्स जहां जहां खाली रहेंगी, जहां जहां लोग नहीं लेंगे एडमिशन, या जो भी सिचुएशंस बनेंगी सेकंड काउंसलिंग जब होगी, तब उसमें आप लोग फिर से भरेंगे। तो यहाँ पे बहुत सारा लक फैक्टर काम करेगा, किसी स्कूल में रैंकिंग कितनी जाएगी, कहाँ कितना होगा, क्या होगा, ये सारा कुछ जो है वो भविष्य और आपकी किस्मत पर निर्भर करेगा। तो मेरा ख्याल है रैंक वाला जो प्रॉब्लम है वो आप लोगों को बहुत हद तक समझ में आ गया होगा और चीज़ें क्लियर हो गई होंगी कि किस तरह से सिलेक्शन होना है या किस तरह से सिलेक्शन नहीं हो पाएगा। एक ही रैंक या आपसे बाद वाले रैंक का भी सिलेक्शन हो सकता है, आपका सिलेक्शन रुक सकता है। ये डिपेंड करता है उस स्कूल में कितने लोगों ने और किस किस रैंक के लोगों ने अप्लाई किया है। एक और सवाल जो आया है वो भी मैं आपके साथ शेयर करूं कि हिंदी मीडियम स्कूल है या नहीं, क्योंकि बहुत सारे लोग ये पूछ रहे हैं कि हिंदी मीडियम के स्कूल में हमको लेना है एडमिशन। तो मैंने जहां तक ऑब्जर्व किया है लिस्ट को, उसमें मुझे नहीं दिखा है कोई स्कूल हिंदी मीडियम वाला, क्योंकि ये स्कूल्स ज़्यादातर सीबीएसई एफिलिएटेड हैं और सीबीएसई एफिलिएटेड प्राइवेट स्कूल्स मोस्टली इंग्लिश मीडियम रहते हैं। हिंदी मीडियम स्कूल का एफिलिएशन बहुत कम रहता है, विशेष करके जो हमारा छत्तीसगढ़ है, मध्य प्रदेश है, बिहार है, उत्तर प्रदेश है, राजस्थान है, ये जिनको हम छत्तीसगढ़ बेल्ट कहते हैं, ऐसे जगहों में भी जो सीबीएसई के स्कूल्स हैं वो इंग्लिश मीडियम के हैं। और कुल मिलाकर के जो गवर्नमेंट की स्कीम है श्रेष्ठ स्कीम, उसका ऑब्जेक्टिव यही है कि अपलिफ्टिंग किया जाए उन ग्रुप्स को, उन कैडर को जो इस मामले में थोड़े पीछे हैं। तो मैं तो आपको सलाह दूंगा कि आप किसी तरह से कोई घबराहट ना पालें, और इंग्लिश मीडियम का अगर स्कूल है तो आप बिल्कुल ज्वाइन करिए। 2 से 3 महीने लगेंगे आपको अपग्रेडेशन में, और निश्चित रूप से आप अपग्रेडेड हो जाएंगे। तो आप ये भ्रम ना पालें, क्योंकि लेटर ऑन आपको तो इंग्लिश मीडियम में आना ही पड़ेगा अगर आप किसी तरह के कंपटीशन में आगे आना चाहते हैं। तो ये मेरा सलाह है, बाकी आपकी मर्जी। एक और सवाल है कि रिजल्ट कब आएगा। इसके बारे में कोई फिक्स डेट अभी तक नहीं आई है, कोई नोटिफिकेशन नहीं है, तो मैं इस मामले में आपसे कोई बात साझा नहीं कर पाऊंगा। आप देखते रहिए वेबसाइट को, जैसा ही कोई नोटिफिकेशन आएगा मैं तो शेयर करूंगा ही, आपको भी पता लग ही जाएगा। एक और सवाल था आप लोगों का, वो था कि फीस, हॉस्टल और यूनिफॉर्म आदि का क्या होगा, किस तरह से व्यवस्था होगी। तो इसके बारे में बिल्कुल ब्रोशर में क्लियर है बातें। पहले ही जो नोटिफिकेशन के साथ आपको इन्फॉर्मेशन बुकलेट मिला है उसमें सारी चीज़ें क्लियर हैं। ये सारी चीज़ें सेंट्रल गवर्नमेंट वहन कर रही है। फीस का, हॉस्टल का चार्ज, यूनिफॉर्म का, बुक्स कॉपीज, ये सारी चीज़ें आपको सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से प्रोवाइड की जाएंगी। तो इसमें आपको कहीं टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, सारी चीज़ें आपको गवर्नमेंट प्रोवाइड करेगी आपके स्कूल में, इसलिए आपको कोई टेंशन नहीं लेना है। तो दोस्तों ये कुछ आपके शंका थे जो मेरे हिसाब से मैंने अपने विवेक से जो भी कुछ मुझे समझ में आ पाया मैंने समाधान करने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ कि आपके मन में जो डाउट्स रहे होंगे वो पूरे हो गए होंगे। फिर भी अगर कोई डाउट है तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें, मैं प्रयास करूंगा कि उन पर भी अपनी रिसर्च कर सकूं, आपको बता सकूं कि इसका समाधान क्या हो सकता है। मिलेंगे नए वीडियो में नई जानकारी के साथ, तब तक इंतजार करिए। अपना ख्याल रखिए, उनका ख्याल रखिए जो आपका ख्याल रखते हैं। धन्यवाद।